हो जाएगी। 7-8 मिनट में हम जोड़ेंगे हमारी बजट जूरी को। वो पूरी की पूरी जूरी अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी है। एक्चुअली 3 जुड़ चुके हैं और एक और मेहमान एज वी स्पीक वॉक इन कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में। तो इस जूरी के साथ आपका कुछ ही देर में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन एक काम करते हैं उससे पहले थोड़ी सी ट्रेड्स निपटा लेते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स जानना चाह रहे होंगे कि बजट से पहले क्या कुछ ट्रेड्स अभी भी निकल कर आ रही हैं। तो हर्षिता के पास जाते हैं। हर्षिता, ओवर टू यू। बताइए क्या क्या ट्रेड्स निकल कर आ रही हैं इस समय। कई सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बैठे हैं हमारे जानकार इस बीच। निफ्टी बैंक देखिए अनुज 500 पॉइंट की बढ़त, और लीडरशिप ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ही आ रही है, जो कुछ देर पहले हमने जिसकी बात भी की थी। तो चलिए, टेक पंचायत ने एक एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है। राहुल शर्मा बताइए। ये देखिए मेटल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर एक, और खास करके जो एक पॉज मिला था इसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हुआ है। मेरे हिसाब से टाटा स्टील में यहाँ पर सेटअप बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन को स्टॉक ने, करेक्शन को स्टॉक ने रिवर्स किया है, और मुझे लगता है कि 130-135 तक इस स्टॉक में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम वो मिलना चाहिए। तो 122 के आसपास इसे बाई कीजिए। 3 दिन पहले का जो लो था 117 का, वो एक स्टॉप लॉस का रूप में रहेगा। और मुझे लगता है कि मेटल्स में खास करके टाटा स्टील में यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस बनी रहनी चाहिए। टाटा स्टील एक टॉप पिक, 130 की तैयारी। गाबा साहब, आपने क्या स्पॉट किया? मुझे लगता है हिंडाल्को, यस, मेटल स्पेस अच्छा लगता है। हिंडाल्को में पॉसिबल है कि एक अप मूव मिलना चाहिए। 470 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा वक्त देंगे तो 490 भी नज़र आता है मुझे। यस, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 490 पॉसिबल है हिंडाल्को। ओके, 490 की तैयारी हिंडाल्को करता हुआ। पालविया जी। हर्षिता जी, पॉलीकैप पे ध्यान है। अब पॉलीकैप में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना और प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट पॉलीकैप में बने, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 3100-3120 तक आते हुए लग सकता है। करंट लेवल से 2970 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैप बाय करने की सलाह है। माने साहब क्या लेंगे इस समय? देखिए, मैं भी मेटल के साथ जाऊंगा, और जिंदल स्टील तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। कंसोलिडेशन हमने देख लिया है, लेकिन अब आई थिंक जिंदल स्टील करंट लेवल से भी एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो स्टॉक तैयार है ब्रेकआउट के लिए। अभी खरीदारी करनी चाहिए जिंदल स्टील में। स्टॉप लॉसेस 635 के रहेंगे और टारगेट माफ करिएगा, टारगेट 635 के रहेंगे और 591 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ओके, तो ये 635 के लिए एक मौका। क्लियरली 4% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं। लगे हाथ एक बार गाबा साहब प्लीज अपोलो टायर देखिएगा। ऑटो कंपनी में थोड़ा सा पिकअप देखने को मिला है 328 के आसपास, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन अपोलो में काफी स्ट्रॉन्ग है इस बजट सत्र के दिन। बताइए। मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स जो है, ये बेसिकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा करेक्शन आया था 3 हफ्ते का, फिर हमने एक अप मूव देखा है। ये एक अप मूव कायम हो सकता है। 325 पर ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 340 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। उसके लिए स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 310 का। अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखें तो 322 का स्टॉप लगाकर चले फॉर अ टारगेट ऑफ 330। मेरे पास ये एक ट्रेड भी बनता है अपोलो टायर्स। ओके, ट्रेड का अच्छा मौका। और स्पीड 17800 पर आ चुका है हमारा निफ्टी। 140 पॉइंट की बढ़त। मिड कैप्स फिर 300 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। तो तैयारी ऑप्टिमिज्म के साथ दरअसल हम बजट में उतर रहे हैं, और हमारी बजट जूरी भी इस समय सीएनबी से आवाज पर अपना विश्लेषण देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू हर्षिता। बस मुझे थोड़ी सी ये नर्वसनेस लग रही है कि कल के लो और आज के बीच में मार्केट ऑलरेडी काफ़ी रैली कर चुका है, और 17,800 पर निफ्टी और 41,200 पर बैंक निफ्टी। समय एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे उसके